सबसे पहले आप सभी जिले वासियों को भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब जानते हैं कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पार्थिव देह को लेकर लखनऊ से अलीगढ़ पहुंचे। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान की गोली के शिकार हुए 7 अफगान देश छोड़ने की कर रहे थे कोशिश। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, पड़ोस की अस्थिर हालत बताती है सीएए की जरूरत। पंजशीर घाटी के विद्रोहियों के साथ राजनीतिक समझौते को तालिबान तैयार, काबुल में रूसी राजदूत का दावा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अस्पताल जा भर्ती संजीव बालियान को बांधी राखी। बलूचिस्तान में 3 दिन में दूसरा हमला, पाकिस्तान के साथ चीन की भी बड़ी टेंशन। आज घटे पेट्रोल और डीजल के दाम, जानिए ताजा कीमतें क्या है। भाई सुशांत सिंह राजपूत को मिस कर रही बहन श्वेता, साझा की अनसीन फोटो। टाइगर 3 में सलमान खान ने धरा अनोखा लुक, ये है अब तक की सबसे महंगी हिंदी फिल्म का बजट। और उन्मुक्त चंद की राह पर चले भारतीय क्रिकेटर मिलिंद कुमार, 30 साल की उम्र में लिया संन्यास। भारतीय राजनीति के पुरोधाओं में से एक स्वर्गीय कल्याण सिंह अब अपने अंतिम सफर पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक कल्याण सिंह का शनिवार को लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई में निधन हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पार्थिव देह को लेकर लखनऊ से अलीगढ़ पहुंचे हैं। अलीगढ़ में सोमवार शाम को राजकीय सम्मान के साथ कल्याण सिंह की पार्थिव देह की अंत्येष्टि की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में भाजपा कार्यालय से कल्याण सिंह की पार्थिव देह को लेकर अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे। वहां पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर कल्याण सिंह के सांसद पुत्र राजवीर सिंह तथा उनकी पत्नी भी मौजूद थी। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भीड़ में कम से कम 7 अफगान मारे गए हैं। वे तालिबान के द्वारा कब्जा किए जाने के बाद अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, जमीन पर स्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम स्थिति को यथासंभव सुरक्षित तरीके से प्रतिबंधित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के चलते बने हालात को देखते हुए भारत में नागरिकता संशोधन कानून को बहुत जरूरी बताया है। पुरी ने एक ट्वीट में लिखा, हमारे अस्थिर पड़ोस में अफगानिस्तान हालिया घटनाक्रम और हिंदू व सिख समुदाय के लोग जिस तरह से कष्टकारी समय से गुजर रहे हैं, ये बताते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून बनाना कितना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि सीएए में पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख और ईसाई को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव है। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजने के बाद अब तालिबान पंजशीर घाटी के विद्रोहियों के सामने घुटने टेकता नजर आ रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रूसी राजदूत ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। काबुल में रूसी राजदूत ने कहा कि तालिबान ने उनके दूतावास से उत्तरी अफगानिस्तान में बसे विद्रोहियों को एक समझौते के अपने प्रस्ताव से अवगत कराने के लिए कहा है। काबुल में रूस के राजदूत दिमित्री झिरनोव ने शनिवार को कहा कि तालिबान के राजनीतिक नेतृत्व के एक वरिष्ठ सदस्य ने रूस के पंजशीर घाटी में रह रहे विद्रोहियों को यह बताने के लिए कहा है कि तालिबान उनके साथ एक राजनीतिक समझौते को तैयार है। रूसी राजनयिक का कहना है कि तालिबान का दावा है कि वो इलाके में खून खराबा नहीं चाहता है।
भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। वहीं उनकी सरकार के विभिन्न मंत्रियों और कई सूबे के मुख्यमंत्रियों ने भी इस त्योहार को मनाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तो अस्पताल में भर्ती केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान को राखी बांधने पहुंची। बड़ी बहन का प्यार देख बालियान ने फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बड़ी बहन का प्यार और स्नेह प्राप्त हुआ। पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान में 3 दिन में दूसरा हमला हुआ है। गिचीक इलाके में आतंकवादियों के एक हमले में पाकिस्तानी सेना के एक कप्तान की मौत हो गई है, जबकि 2 सैनिक घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा ने रविवार को कहा कि घायल सैनिकों को खुजदे में एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह हमला उस समय हुआ जब सेना का वाहन आतंकियों की ओर से बिछाए गए आईईडी से टकरा गया। आईईडी से टकराने के बाद वाहन के परखच्चे उड़ गए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रविवार को 20-20 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई। यह पिछले 1 महीने से अधिक समय में पेट्रोल की कीमतों में की गई पहली कटौती है। वहीं 1 सप्ताह में कम समय में डीजल के दाम चौथी बार घटाए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में अब पेट्रोल का दाम घटकर 101 रुपए 64 पैसे और डीजल का 89 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर रह गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम मई के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। इसके बाद देश में वाहन ईंधन के दाम नीचे आए हैं। 18 अगस्त से डीजल के दाम 4 बार घटे हैं। प्रत्येक बार कीमतों में 20 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई है। भाई बहन के पावन रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने इस दिन पर अपने भाई को याद किया है। उन्होंने बचपन की एक अनसीन फोटो शेयर की है। इकलौते भाई सुशांत सिंह की मौत के बाद श्वेता के लिए राखी का यह दिन कितना मुश्किल होगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। बचपन के इस तस्वीर में सुशांत अपनी बहन के साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं। फोटो को साझा करते हुए श्वेता लिखती है, लव यू भाई, हम हमेशा साथ रहेंगे। उन्होंने अपने और सुशांत के निकनेम गुड़िया गुलशन का हैशटैग भी कैप्शन में ऐड किया है। 11 साल पहले यशराज फिल्म की पिक्चर बैंड बाजा बारात से अपना निर्देशन करियर शुरू करने वाले मनीष शर्मा पर निर्माता आदित्य चोपड़ा ने अपने बैनर की अब तक की सबसे महंगी फिल्म का दांव लगाया है। लेडीज वर्सेस रिकी बहल, शुद्ध देशी रोमांस और फैन निर्देशित कर चुके मनीष शर्मा बतौर निर्देशक अपनी 5वीं फिल्म टाइगर 3 के लिए फिल्म के सितारे सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ इन दिनों रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में हैं और रविवार को फिल्म के सेट से सलमान खान का लुक सामने आने के बाद हिंदी फिल्म जगत में इस फिल्म को लेकर चर्चाएं और जोर पकड़ चुकी है। निर्देशक मनीष शर्मा को पहली बार टाइगर सीरीज की किसी फिल्म को निर्देशित करने की जिम्मेदारी मिली है। 9 साल पहले रिलीज हुए इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म कबीर खान निर्देशित एक था टाइगर ने कुल 325 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके बाद आए इसके सीक्वल को अली अब्बास जफर ने निर्देशित किया था और इस फिल्म की वैश्विक कमाई 565 करोड़ रुपए बताई जाती है। अब बन रही टाइगर 3 का मेकिंग बजट ही करीब 350 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। भारत के स्टार खिलाड़ियों का संन्यास लेकर अमेरिका की तरफ से खेलने का दौर लगातार जारी है। पहले दिल्ली के ऑलराउंडर मनन शर्मा ने संन्यास लिया और फिर भारत को 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले बल्लेबाज उन्मुक्त चंद ने बेहतर संभावनाओं की तलाश में इंडियन क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अब इस लिस्ट में दिल्ली के पूर्व बल्लेबाज मिलिंद कुमार का नाम जुड़ गया है। मिलिंद संन्यास लेकर अब अमेरिका में माइनर लीग क्रिकेट में खेलते नजर आएंगे।